Hello guys, how are you? This is the second part of the chapter Footprints without feet. तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो ख़त्म किया था वो ये बताया था कि जो ग्रिफिन था वो लंदन से भागना चाहता था। अराइवल इन आइपिंग। आइपिंग चिल्ड्रन एक विलेज है जो लंदन के सब स्टेशन में आता है। ग्रिफिन वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन। ग्रिफिन भीड़ वाले जो लंदन था वहाँ से वो जाना चाहता था, वहाँ से वो भागना चाहता था। ही केम टू विलेज आइपिंग। वह आइपिंग गांव आ गया। ही बुक 2 रूम्स इन द लोकल इन। इन मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? सराय, जहाँ पर लोग रुकते हैं और उनको खाने के लिए भोजन भी प्रोवाइड होता है। उसने एक लोकल इन में, वहीं विलेज आइपिंग में उसने 2 रूम जो थे बुक कराए। अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर अपीयरेंस बिकेम द टॉक ऑफ द पीपल। एक्चुअली ग्रिफिन जो था वो एक स्ट्रेंज अपीयरेंस का व्यक्ति था। ओके, तो जैसे ही वो गांव पहुंचा तो वो लोगों का बात करने का विषय बन गया था। मिसेस हॉल जो कौन थी? जो इस इनकी मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी। ट्राई टू बी फ्रेंडली विद हर गेस्ट ग्रिफिन। उन्होंने अपने जो गेस्ट, अपना जो मेहमान था ग्रिफिन, उससे फ्रेंडली बिहेवियर करने की कोशिश की। ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। लेकिन ग्रिफिन ने उसे बताया कि वह बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। ही वॉन्टेड टू बी अलोन। वह अकेला रहना चाहता है। शी थॉट दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। उसने सोचा कि उसका जो गेस्ट है या जो साइंटिस्ट है वो कैसा है? एसेंट्रिक है, सन की आदमी है। ही डिड नॉट माइंड हिज स्ट्रेंज हैबिट्स। तो जो उसकी अजीब आदतें थीं और इरिटेबल टेम्पर और चिड़चिड़ा स्वभाव जो था उसको भी उन्होंने माइंड नहीं किया। मतलब इन दोनों आदतों को भी वह माफ़ करने के लिए तैयार थी। ग्रिफिन्स कैश फिनिश्ड। ग्रिफिन के पास जो पैसा था वो ख़त्म हो गया। ही टोल्ड अ लाई। उसने मिसेज हॉल से झूठ बोला था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक एनी मोमेंट, कि वह किसी भी क्षण एक चेक की आशा कर रहा है। एक्सपेक्टिंग माने क्या होता है? आशा करना। क्या ये पॉसिबल था? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था बच्चों। वो केवल मिसेज हॉल को धोखा दे रहा था और कुछ नहीं था। बस वो तो सोच रहा था कि कहाँ से उसे पैसे का व्यवस्था उसकी बने, तो उसने ऐसा ही किया। पास में एक क्लर्जीमैन रहता था। क्लर्जीमैन बर्गल्ड, उसके यहाँ उसने क्या है, वो घुस गया पैसे चुराने के लिए। ओके, क्लर्जीमैन को बोलते हैं पादरी, यानी कि चर्च में जिस प्रकार से हमारे प्रीस्ट होते हैं वैसे ही ये होते हैं। अ स्ट्रेंज एपिसोड अकर्ड। एक अजीब सा जो एपिसोड था, जो घटना थी वो घटित हुई। एपिसोड। अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, एक क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी, वर अवेकन्ड बाय द स्टडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह ही सुबह क्या होता है, वो क्या हो गए? जाग गए। जागे क्यों थे? दे केम डाउन स्टेयर्स एंड हर्ड द चिंक ऑफ मनी। वो नीचे आई सीढ़ियों से उतरते हुए और उन्होंने पैसे की खनखनाट की आवाज़ को सुना। चिंक ऑफ मनी, सभी जानते हैं चिंक ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है? जेब में पैसे रखें, कुछ मतलब कॉइन्स पड़े हुए हैं, आपस में आवाज़ करते हैं, दैट इज़ द चिंक ऑफ मनी। या कोई सिक्का हमने नीचे गिरा दिया, दैट इज़ द चिंक ऑफ मनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क, जो पैसा था वो निकाला जा रहा था, इसकी आवाज़ को उन्होंने सुना। विद ए पोकर। पोकर क्या होता है? एन आयरन रॉड। एक क्या होती है? आयरन रॉड बोलते हैं पोकर। विद ए पोकर इन हिज हैंड। अपने हाथ में जो सरिया थी या लोहे की जो छड़ थी वो लेते हुए, ओके, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। क्लर्जीमैन ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला। फ्लंग ओपन में क्या होता? तेज़ी से झटका मारना। ही शाउटेड सरेंडर। वो चिल्लाया सरेंडर करिए। ही वॉज सरप्राइज टू सी द रूम वॉज एम्प्टी। ओके, यह देखकर क्या था, वो एकदम आश्चर्यचकित था। जो कमरा था वो कैसा था? खाली था। दे लुक्ड अंडर द डेस्क, यानी कि क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी, उन्होंने क्या देखा? डेस्क के नीचे देखा। बिहाइंड द कर्टेंस, जो पर्दे थे उसके पीछे देखा। एंड इवन ऑफ द चिमनी, और चिमनी में भी देखा। ओके, जो चिमनी थी उसमें भी उन्होंने देखा। नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ। दे फाउंड दैट द डेस्क ओपन, उन्होंने देखा कि जो डेस्क थी वो खुली हुई थी। एंड द मनी वॉज मिसिंग,
और जो पैसा था वो क्या था, गायब था। दे वर हाईली सरप्राइज्ड, वो दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित थे, कोई नहीं था, बट द मनी वॉज मिसिंग। कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, हु वॉज देयर इन देयर रूम, कौन था वहाँ पर उनके कमरे में, और किसके द्वारा जो पैसा था वो निकाला गया। मिसेज हॉल्स फर्नीचर शोज स्ट्रेंज बिहेवियर। अब मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था उसने किस तरीके से जो स्ट्रेंज बिहेवियर था वो शो किया। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वोक अप अर्ली। लैंडलॉर्ड और उसकी जो पत्नी थी यानी कि मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल वो जल्दी जाग गए। दे फाउंड ग्रिफिन्स डोर वाइड ओपन। उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के जो दरवाजे हैं वो वाइड ओपन हैं, खुले हुए हैं। ओके, यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। सामान्यतः या तो ये बंद होते थे या इसमें ताला लगा रहता था। दे पीप्ड अराउंड। उन्होंने झांक कर देखा कमरे के अंदर, बट फाउंड नोबडी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। दे फाउंड ग्रिफिन्स क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस वर लाइंग अबाउट। उन्होंने वहाँ क्या देखा कि ग्रिफिन के जो कपड़े थे वो वहाँ पड़े हुए थे, और बैंडेजेस जो पट्टियाँ थी जो अपने मुंह पर वो लगाया करता था वो वहाँ पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक मिसेज हॉल ने अपने कान के पास में क्या सुना था, छींकने की आवाज़ सुनी। अ हेड लेफ्ट अप, जो वही हेड टंगा हुआ था वो भी उछला, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और मिसेज हॉल के चेहरे पर जाकर लगा। डैश माने क्या होता है, तेजी से लगा। देन द चेयर बिकेम अलाइव। फिर वहीं पर एक कुर्सी थी वो अलाइव हो गई, मतलब उसमें भी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। दे टर्न्ड अवे इन फियर, वो डर गए वहाँ से। एंड देन चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम। उसके बाद में जो चेयर थी उन दोनों को कमरे से उन्होंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया करते हुए। द डोर वॉज स्लैम्ड, और तेज़ी से दरवाज़ा बंद हुआ। लॉक्ड आफ्टर देम, और उसके बाद में क्या हो गया, लॉक हो गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स। मिसेज हॉल की यदि हम बात करें वो तो लगभग सीढ़ियों से गिरी गई होती। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोना शुरू कर दिया। सी वॉज श्योर दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। वह श्योर थी, उन्हें ऐसा लग रहा था निश्चित तौर से कि कमरा जो है वो कैसा है, उनका हॉन्टेड है। ओके, किसके द्वारा हॉन्टेड है, स्पिरिट्स के द्वारा, आत्माओं ने उसके कमरे को घेर रखा है। द विलेजर सस्पेक्टेड दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई द विचक्राफ्ट। ओके, जो विलेजर्स थे उन्होंने संदेह किया था कि जो परेशानियां जो हो रही हैं ये विचक्राफ्ट के द्वारा हो रही हैं। विचक्राफ्ट माने क्या होता है, स्पिरिट्स के द्वारा, भूतनी है उसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा हो रही है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ वर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब क्लर्जीमैन के यहाँ जो चोरी हुई थी ये न्यूज़ जब आई तो एवरीवन डाउटेड ग्रिफिन्स हैंड इन इट। हर कोई यही सोच रहा था कि इसमें ग्रिफिन का हाथ है। दिस सस्पिशियन ग्रू स्ट्रोंगर, ये सस्पिशियन था और अधिक स्ट्रोंगर हो गया। जो संदेह था, सस्पिशियन क्या होता चल रहा, संदेह, वो और अधिक मजबूत हो गया। ग्रिफिन सडनली शोड सम रेडी कैश। ग्रिफिन ने अचानक कुछ रेडी कैश दिखा दिया था, जबकि उसके पास पहले बिल्कुल पैसा नहीं था। ही हैड नो कैश बिफोर अ फ्यू डेज, कुछ दिन पहले उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। इनविजिबल मैन शोज हिमसेल्फ। मिसेज हॉल वेंट टू ग्रिफिन्स रूम। मिसेज हॉल जो थी वो ग्रिफिन के कमरे में गई। ही वॉज देयर, वो वहीं पर था। सी आस्क्ड व्हाट ही वॉज डूइंग इन हर चेयर्स अपस्टेयर्स। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई वो उनके अपस्टेयर, ऊपर सीढ़ियों पर चेयर पर क्या कर रहा था। सी आल्सो आस्क्ड हाउ ही एंटर्ड। उन्होंने पूछा भाई वो कैसे लॉक्ड रूम में कैसे आया। हाउ ही एंटर्ड इन अ लॉक्ड रूम, एक लॉक्ड रूम में वो कैसे आया। द साइंटिस्ट लॉस्ट हिज टेम्पर। तभी साइंटिस्ट ने अपना जो गुस्सा था, ठीक है, जो टेम्पर था वो खो दिया। ही बिकेम फ्यूरियस एंड क्राइड, वो बहुत अधिक क्या हुआ, गुस्सा हुआ, फ्यूरियस
और क्राइड, चिल्लाने लगा, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू अवे ऑल बैंडेजेस, अचानक उसने सारी जो बैंडेजेस थी, जो पट्टियाँ थी, वो सब फेंक दी। विस्कर्स, जो गलमूछें थी लगाया था, वो उसने फेंक दी थी। स्पेक्टिकल, चश्मे जो थे वो उसने फेंक दिए। एंड इवन नोज़, यहाँ तक कि जो फॉल्स नोज़ थी जो लगाया हुआ था वो भी उसने वहाँ फेंक दी। द हॉरिफाइड इन द बार वर स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, जो उस बार में जो लोग थे सभी डरे हुए थे और एक हेडलेस मैन को देख रहे थे, जिसका सिर नहीं था, उसको देख रहे थे। एनकाउंटर विद कांस्टेबल जेफर्स, अब जैसे कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था कि जेफर्स एक कांस्टेबल है, उसकी मुलाकात कैसे हुई उससे। द पुलिस कांस्टेबल हु हैड बीन इन्फॉर्म्ड, पुलिस कांस्टेबल जिसको ये इन्फॉर्म किया गया था वो आ चुका था, अराइव्ड नाउ। ही वॉज टोटली सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, यह देखकर वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, ढूंढना था जो विदाउट हेड था, बिना सिर के था, मीन्स ग्रिफिन को। देयर फॉलोड अ वंडरफुल सीन, वहीं पर एक बहुत ही शानदार दृश्य घटित हुआ। क्या हुआ? द साइंटिस्ट स्टार्टेड थ्रोइंग हिज क्लॉथ्स वन बाई वन, साइंटिस्ट ने अपने जो कपड़े थे एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। He was becoming more and more invisible as he threw off one garment another, जब वो एक के बाद एक गारमेंट फेंक रहा था तो वो इनविजिबल होता जा रहा था, अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली द मैन बिकेम इनविजिबल, और लास्ट में वो आदमी जो साइंटिस्ट था वो कैसा हो गया? इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। सम पीपल हु ट्राइड टू होल्ड हिम वर बीटन बाय द अनसीन ब्लोज, कुछ जो लोग थे जिन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश किया था, ओके, वो सभी ब्लोज, घूंसों के द्वारा पीटे जा रहे थे। अनसीन मतलब पता नहीं पड़ रहा था कहाँ से आ रहे थे, दैट केम फ्रॉम नाउवेयर, ओके, पता नहीं कहाँ से वो जो ब्लोज थे वो आ रहे थे। इन दी एंड, अंत में क्या हुआ? जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर्स को ब्लोज मार मार के गिरा दिया गया और वो बेहोश हो गया, ओके। नर्वस एंड एक्साइटेड पीपल वर क्राइंग, नर्वस जो लोग थे और एक्साइटेड जो लोग थे, दो, ठीक है, दोज हु वांटेड टू कैच हिम, जो उसे पकड़ना चाहते थे, बस वो चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, उसको पकड़ो। ग्रिफिन वॉज इनविजिबल, ग्रिफिन अदृश्य था। एंड फ्री नाउ, अब क्या था? स्वतंत्र था। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि किस तरीके से उसे पकड़ा जाए, किस तरीके से अपना हाथ जो है उस पर रखा जाए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।